के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जनों, सन्यासियों, परिवार का विनाश और धन की हानि। जीवन का विकास तभी होता है जब आदमी नीति नियम से चले, नहीं तो तीसरी पीढ़ी दुनिया में सब कुछ नाश कर देती है। धन का नाश होता है, साथ में वंशनाश भी होता है। एक ब्राह्मण परिवार था, चित्रकूट जिले में, बहुत नाम था। उनके दरवाजे पर बड़े बड़े लोग आते, चाय नाश्ता करते और उनकी पढ़ाई करते थे, पर वो मन के बड़े मैले थे। उनके दरवाजे पर जो आता उनको आपस में लड़ा के फिर समझौता करा के पैसा ले लेते, और कोई गरीब अगर कुछ कहता तो उसको मारपीट भी देते थे। अंदर अंदर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, पर समाज की दृष्टि से वो बड़े आदमी थे, इसलिए कोई सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। ये सिलसिला 3 पीढ़ी से चला आ रहा था। वो पुराने अमीर थे। जिस समय भाइयों का बंटवारा हुआ, उस समय अनाज की तरह चांदी सोना तौल के बंटवारा हुआ था। ऐसे में एक ब्राह्मण को ठग लिया। ब्राह्मण ने श्राप दिया तो सोना चांदी सब बिक गया। खेत खलिहान एक भी नहीं रहा। घर में धन का नाश हो गया। शरीर में रोग हो गए। वंश में कोई बेटा नहीं हुआ तो वंश नाश हो गया। हमसे पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ। हम धनवान थे, नौकर चाकर थे, और आज हमें नौकरी करनी पड़ती है। तब हमने उन्हें कहा था कि आपका परिवार ठगी धोखाधड़ी से धन इकट्ठा किया था, उसका एक परिणाम है। अनीति से धन तो आता है तो वंश नाश हो जाता है। अन्यायेनोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु एकादशे समूलम सा बनिष्यति। तीसरी पीढ़ी तक कुछ भी नहीं बचता, इसलिए हमें नीति नियम से चलना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। और पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत, क्योंकि पाप कर्म फल तो मिलता ही है। किसी ब्राह्मण का पैसा ले लिया, किसी विधवा का पैसा ले लिया, किसी का खेत ले लिया, किसी का सोना चांदी ले लिया, तो उसका फल तो मिलेगा ना, दुखी तो हो जाओगे। तो हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्या का हल हम करेंगे। जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।